ऑप्टिमस 65 क्रॉम्पटन ब्रांड का हाई परफॉर्मेंस पोर्टेबल डेजर्ट एयर कूलर। ये क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में आता है। इस कूलर की प्लास्टिक क्वालिटी अनब्रेकेबल है। ये सुटेबल है 650 स्क्वायर फीट के बड़े रूम या हॉल के लिए। ये कूलर मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा है और मैं चाहता हूँ इस कूलर को ख़रीदने से पहले आप इसका फुल प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजली यंत्र। इस कूलर को पोर्टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इसके चारों पुश टाइप कैस्टर व्हील्स को इंस्टॉल करना होगा। जिसमें 2 व्हील्स पर लॉक लगा है जो कि फ्रंट में लगेंगे और 2 व्हील्स स्टैंडर्ड है जो बैक साइड में लगेंगे। व्हील्स को काफ़ी ठोकने के बाद मुझे समझ आ गया ये थोड़ा सा हार्ड है, तो फिर मैंने अपने तेल यंत्र का सहारा लेते हुए तेल को अच्छे से लगा दिया और फिर व्हील को उसकी जगह पर बैठा दिया। कूलर के टॉप पर एक बड़ा सा कवर है जिसका कलर बॉडी से मैच नहीं होता, मगर ये अच्छी क्वालिटी का है इसलिए इग्नोर कर सकते हैं। जब मैंने इस कूलर के लार्ज एंड इजी क्लीन आइस चैम्बर को देखा तो मुझे इसके कई फ़ायदे दिखाई दिए, क्योंकि ये एक चैम्बर नहीं टैंक है जिसकी मेंटेनेंस में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि इसके सारे होल्स ओपन हैं। क्योंकि जब इन होल्स पर नमक या मिट्टी जम जाएगी तो ये आराम से साफ़ हो जाएंगे और इससे वाटर फिलिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इस चैम्बर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ आ सकती है और आइस जेल बैग्स भी। यहाँ से पानी पंप के थ्रू आता है और बर्फ़ के साथ मिक्स होकर सीधा पैड पर गिर जाता है, जिससे ये कूलर इंस्टेंट कूलिंग करने लगता है। ये कूलर मैनुअली ऑपरेट होता है। इसका कंट्रोल पैनल पियानो ब्लैक फिनिश का है। इसमें 3 नॉब है। पहला नॉब ऑन ऑफ के लिए और दूसरा नॉब है 3 वे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जो कि है हाई, मीडियम और लो। तीसरा नॉब फंक्शन नॉब है जिससे पंप और स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पावर नॉब का फ़ायदा ये है कि कूलर को डायरेक्ट ऑफ कर सकते हैं बिना दोनों नॉब को छेड़े बगैर। ये कूलर के पूरी तरह बंद होने वाले फुली कोलैप्सिबल लोअर्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल लोअर्स हैं जो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं और इसकी मूवमेंट भी काफ़ी टाइट है, जो कि एक अच्छी बात है। इनमें जल्दी से लूजिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हवा के फ्लो को ऊपर नीचे करने के लिए मैनुअली सेट करने पड़ते हैं। और वर्टिकल लोअर की क्वालिटी भी सेम है और इससे मैनुअली सेट नहीं करते। इसको सेट करने के लिए स्विंग नॉब की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसको ऑन करने के बाद ये लेफ्ट राइट में ऑटोमेटिकली मूव होने लगते हैं और डायरेक्शन सेट होने के बाद आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये था इस कूलर का 4 वे एयर डिफ्लेक्शन सिस्टम। इस कूलर की टंकी 65 लीटर की है, जिसका फ़ायदा ज़्यादा गर्मी पड़ने पर बार बार इसे नहीं भरना पड़ेगा। और इस कूलर का वाटर टैंक इंडिकेटर बहुत बड़े साइज़ का है, जिसको दूर से भी देखा जा सकता है। इसमें 3 लेवल इंडिकेटर्स दिए गए हैं, मिनिमम, मीडियम और मैक्स। यानी आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं पानी कब भरना है। इस कूलर में तीनों तरफ नेट दिया गया है, जो मच्छरों के साथ साथ पेट्स के बालों को भी हनीकॉम्ब पैड पर जाने से रोकता है। जब ये नेट गंदा हो जाए तो इसे निकालकर धोकर वापस लगा सकते हैं, जिससे पैड की लाइफ और एयर थ्रो लंबे समय तक बनी रहती है। इसके बैक साइड में ह्यूमिडिटी कंट्रोल नॉब है। जब हाई टेम्परेचर हो तो इसे हाई पर रखें और बारिश के बाद उमस हो तो इसे लो पर रखें। और जब टंकी के पानी को बाहर निकालना हो तो इस ड्रेन मोड को यूज़ करें। इसका प्रैक्टिकल यूज़ आगे वीडियो में है। पाइप से डायरेक्ट पानी भरने के लिए यहाँ वाटर इनलेट दिया गया है। कूलर को ओपन करने के लिए सबसे पहले मुझे इसके 9 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। जिसके लिए मैंने प्लस बिट के बिजली वाले स्क्रू ड्राइवर का सहारा लिया है।
अब देखते हैं इस कूलर के अंदर के यंत्रों को। सबसे पहले ये व्हाइट कलर का वर्जिन प्लास्टिक से बना हुआ मोटर होल्डर है जो मोटर को अच्छे से होल्ड करता है, और नट बोल्ट को जंग से बचाने के लिए ये रबर के कवर लगाए हैं जिसकी पकड़ टाइट है, जो कि पानी को अंदर जाने से रोक देगा। इस 5 MFD वाले कैपेसिटर को भी पानी से बचाने के लिए कवर किया हुआ है, और ये वर्टिकल लूवर्स की स्विंग मोटर है जो टॉप पर लगी है, और ये 3 लीव्स 18 इंच प्लास्टिक फैन ब्लेड है जिसका एयर थ्रो काफी वाइड है। ये इस कूलर की हाई एफिशिएंसी बेरिंग मोटर है जिसका RPM 1350 है, और ये फुल स्पीड पर 5500 CMH की एयर डिलीवरी करता है, जो कि काफ़ी है 650 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करने के लिए। ये मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आती है जो कि ओवरहीट होने पर खुद को फूकने से बचा लेती है। ये कूलर 200 वाट की बिजली कंज्यूम करता है और ये इन्वर्टर कंपैटिबल भी है। ये हाई डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड है जो कि काफ़ी घनी और मोटी है, जिससे ये पानी को अच्छे से सोख लेती है, और जब गर्म हवा इसके अंदर से होकर बाहर निकलती है तो काफ़ी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से ये कूलर जल्दी से रूम टेम्परेचर को घटाना चालू कर देता है। और इसकी पैड की थिकनेस यानी मोटाई 1.5 इंची है। इसके तीनों पैड की लंबाई 22 इंच और दोनों साइड पैड की चौड़ाई 9.5 इंच है, और बैक पैड की चौड़ाई 21.25 इंच है। अब देखते हैं इसके पानी की मोटर को, जो कि एवरलास्ट पंप है। ये पंप खारे पानी में भी अच्छे से काम करता है, और कंपनी इसकी 1 साल की वारंटी भी देती है। इसकी पाइप की क्वालिटी भी सॉफ्ट है जो जल्दी से हार्ड होकर क्रैक नहीं होगी, और टंकी का सारा पानी बाहर निकालने के लिए यहाँ एक ड्रेन रबर भी दी गई है। ऑटो रिफिल को यूज करने के लिए इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कूलर के साथ जो कनेक्टर आया है उसे पाइप के साथ अच्छे से लगाना है, क्लैंप के साथ टाइट कर देना है, और फिर पाइप को टैप से कनेक्ट करके ऑटो रिफिल के साथ जोड़ देना है। जब टैंक फुल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली पानी के फ्लो को रोक देगा। वाटर इनलेट का यूज करने के लिए पाइप को डायरेक्ट इस इनलेट से कनेक्ट करके पानी को ऑन कर देंगे, मगर ध्यान रखना पड़ेगा टैंक फुल होने से पहले पानी को बंद करना होगा, नहीं तो पोछा मारना पड़ेगा, और पोछा मारने से बचाने के लिए ही कंपनी ने इसमें ऑटो फिल का प्रोविजन ऑलरेडी दिया है। अब ऑटो ड्रेन को यूज करके देखते हैं। सबसे पहले इस कैप को खींच के निकालना पड़ेगा। इस कैप को रिमूव करने के बाद कूलर के साथ दिए हुए L पाइप को लगाना है, और ड्रेन मोड को सेलेक्ट करके पावर को ऑन करना है, और जैसे ही पंप को चालू करेंगे वैसे ही टंकी का पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। सबसे अच्छा इस टंकी को पूरा खाली करने के लिए इस रबर को खींच के या घुमा कर बाहर निकाल दो, सारा पानी अपने आप ही खाली हो जाएगा। अब कूलर की ओवरऑल मेजरमेंट देखते हैं। लंबाई 117 सेंटीमीटर करीब 46 इंच, चौड़ाई 70 सेंटीमीटर करीब 27.5 इंच, और गहराई 47 सेंटीमीटर करीब 18.5 इंच। इस कूलर का वेट 14 किलो 900 ग्राम है। कूलर की फर्स्ट फ्लोर की जमीन से ऊंचाई 22 इंच है, और इसकी केबल की लंबाई 190 सेंटीमीटर करीब 2 मीटर है। इस कूलर की एयर थ्रो साउंड ये है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।